जय आसिया। मेरा नाम डॉक्टर मोहित सिंह है और मेरे पिताजी का नाम जैसा कि बहुत लोग जानते ही हैं प्रियव्रत सिंह है और मेरी मम्मी का नाम सीमा सिंह है और मेरी बहन का नाम प्रतीक्षा सिंह है। और वैसे तो हम लोग मूल रूप से पूर्णिया के निवासी हैं पर काफ़ी सालों से दिल्ली में ही रहते हैं। और सबसे पहले तो आज मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल कर आज आप यहाँ पर आए और उपस्थित होने के लिए आपका बहुत बहुत आभार है। और मैं आपको एक थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। मैंने अपनी MBBS की पढ़ाई बैंगलोर से पूरी की है रिसेंटली और इसी बीच कुछ दिन पहले ही मिस्टर राजीव सिंह मामा का कॉल आया था कि डाल्टनगंज में एक मीटिंग के लिए है, तो मैंने भी तुरंत बोल दिया हाँ, क्योंकि मेरे लिए यहाँ पे आना एक घर जैसा ही है और यहाँ आने के लिए मैंने कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि घर आने के लिए घर वालों के बीच कोई तैयारी नहीं की जाती है। और ऐसे कर अब मैं आपको थोड़ा एक्चुअली समय के पीछे लेके जाना चाहता हूँ। ये बिजनेस शुरू कैसे हुआ था, पापा ने कैसे बिजनेस स्टार्ट किया था। ये सन 2001 की बात है, जब हम राजस्थान में रहा करते थे। राजस्थान में एक छोटी सी जगह है रायसिंह नगर में वो एक प्रिंसिपल थे। प्रिंसिपल में कार्य के रूप में कार्य कर रहे थे, लेकिन उनको कहीं ना कहीं जॉब से सेटिस्फैक्शन तो था, लेकिन उनको कहीं ना कहीं डर था। इतनी दूर तो चले आए हैं, लेकिन इसकी सिक्योरिटी आगे का कैसे प्लेटफॉर्म देंगे, इस चीज़ को लेकर के उनमें एक लगा रहता था। और उसी बीच 2001 में आरसीएन की स्थापना हुई और आरसीएन के फाउंडर मिस्टर DC छाबड़ा के भाई मिस्टर DC छाबड़ा आए हुए थे वहाँ पे। और उन्होंने देखा मेरी मम्मी तो वहाँ स्कूल चलाया करती थी, उन्होंने 2001 में स्टार्ट किया था। और ठीक 2 महीने बाद मिस्टर DC छाबड़ा ने वो स्कूल देखते हुए तो अंडर एंट्री ले ली उन्होंने। और फिर उन्होंने तब आज के जैसा सोशल मीडिया और ये सब तो नहीं था तब, तो उन्होंने घर घर जाकर के प्रचार प्रसार करना शुरू कर दिया था। और वो कुछ तब उस जमाने में सिर्फ डिटर्जेंट और किट्स बिका करते थे, तो वो डिटर्जेंट और किट्स लेकर के हमारे घर पर आए। तब तो मुझे इतना याद नहीं है, पर जितना याद है उतना मैं आपसे जरूर शेयर करना चाहूँगा। और तब उन्होंने जब उन्होंने किट दिखाना स्टार्ट कर दिया तो मेरे मम्मी पापा ने दोनों ने किट छुआ और उसी बीच मेरी मम्मी ने किट छूते ही बोल दिया कि कपड़ा बहुत गंदा है, कपड़ा बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन DC छाबड़ा अंकल ने तुरंत टोक दिया और बोल दिया कि मैडम, मैं आपको सोने की खदान दिखा रहा हूँ और आप कोयला देखने में लगी हैं। ये बात मेरी मम्मी के मन में घर कर गई और ये बात मेरी मम्मी के मन में घर कर गई और पापा को उन्होंने इस बिजनेस को करने के लिए मना लिया। तब उन्होंने साथ साथ प्राचार्य रहते हुए भी इस बिजनेस को ज्वाइन किया और धीरे धीरे बिजनेस स्टार्ट किया। फिर उसी बीच उनका जम्मू में DPS में ट्रांसफर हो गया, फिर वो वहाँ चले गए। उन्होंने अपने काम को नहीं छोड़ा, क्योंकि हम इतनी दूर गए थे उस काम के उस नौकरी के बदौलत ही हम इतनी दूर चले गए थे बिहार छोड़ करके। तो उन्होंने अपनी नौकरी को नहीं छोड़ा, साथ साथ आरसीएम को किया और साइड में करते गए। फिर जब DPS के प्राचार्य रहते हुए उस बीच जैसे कि मेरे बड़े पापा मिस्टर बोध कुमार सिंह यहाँ बैठे हुए हैं, वो उन्होंने कोइंसिडेंटली उनका भी ज्वाइनिंग आरसीएम में तभी हुआ और फिर वो रायसिंह नगर आए हुए थे। फिर पापा ने उनको कुछ किट्स के इस प्लान के बारे में बताया, तो मिस्टर बोध कुमार सिंह ने बिजनेस को बढ़ाने में बहुत सहयोग दिया है बिहार में। फिर धीरे धीरे बिहार में बिजनेस शुरू होता गया। बिहार के साथ साथ यूपी के लखनऊ में भी बिजनेस आज की डेट में बहुत अच्छा चल रहा है। और बिहार में जब 2-3 किट गई, 3 किट गई, 4 किट गई, 5 किट गई, ऐसे करके बहुत सारी किट का डिमांड आता रहा। फिर पापा ने जब देखा कि किट की डिमांड बढ़ती जा रही है, 2-2, 3-3 सूटकेस की किट सोल्ड आउट होते जा रहे हैं, निकलते जा रहे हैं, सब लोग आरसीएम बिजनेस से जुड़ने लग रहे थे, बिहार में लाइन बढ़ती जा रही थी। तब पापा ने अपने DPS की जॉब छोड़ करके फुल टाइम इस आरसीएम को किया और बोला कि अब सिक्योरिटी तो साथ साथ है इसमें। हालांकि उनकी जो नौकरी थी उसमें बहुत इज्जत थी और बहुत इनकम थी साथ साथ उस जमाने के हिसाब से, लेकिन उनको ये पता था कि आने वाले समय में जब तक मैं काम कर रहा हूँ तभी तक ये DPS मुझे इतनी फैसिलिटी देगा, आगे के लिए कोई सिक्योरिटी और प्लेटफॉर्म नहीं देने वाला है। तो उन्होंने इस बिजनेस को शुरू कर दिया और फुल टाइम करने लगे और धीरे धीरे आप सब लोग के सहयोग से बिजनेस बढ़ता चला गया और आज की डेट में ये बिजनेस बहुत अच्छे मुकाम पर है और एक अच्छी इनकम आ जाती है घर में। इतने सालों से जब पापा ने इस बिजनेस में कदम रखा था तो हमें भी लगता था कि पापा किस तरह का बिजनेस कर रहे हैं। मम्मी को भी कहीं ना कहीं डर लगा रहता था कि ये बिजनेस चलेगा नहीं चलेगा, इसमें क्योंकि बहुत सारे लोग थोड़े दिन करते हैं फिर हताश हो जाते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल करके लोग बोलते हैं कि बिजनेस फ्रॉड है, बिजनेस में ये ऐसा नहीं है, मेहनत बहुत है, ऐसा है वैसा है। लेकिन बात यह है कि इस बिजनेस में इस मुकाम तक लाने के लिए उन्होंने अपने जिंदगी के 10 साल लगाए हैं। जिंदगी के 10-12 साल लगाने के बाद ये बिजनेस
स्टेज पे पहुंचा है, तो आपको थोड़ा धैर्य रखना पड़ेगा इस बिजनेस में आने के लिए। और सबसे बड़ी बात मैं बोलना चाहूँगा, और ये डाल्टनगंज में आना मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि मेरी मम्मी की पढ़ाई लिखाई भी डाल्टनगंज से ही हुई है। तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है कि यहाँ से आर्टिस्ट की जर्नी की शुरुआत हो रही है मेरी, और आप सभी के सहयोग से